नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जिंदगी में हर इंसान की 3 जरूरतें होती हैं। नंबर 1 रोटी, नंबर 2 कपड़ा, नंबर 3 मकान। और ये तीनों जरूरतें पूरी करने के लिए हर इंसान अपनी जिंदगी में पूरी भाग दौड़ करता है, पूरी मेहनत करता है, पूरा जी जान लगा देता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में जो तीसरा फैक्टर है यानी मकान, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन से ऐसे लोग हैं जिनका मकान आसानी से बन जाता है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है अपना मकान बनाने के लिए, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इतनी मेहनत और मशक्कत करने के बावजूद भी वो मकान नहीं बना पाते, और अगर कई बार लोग बना भी लेते हैं तो उनके हाथ से निकल जाता है, बेचना पड़ जाता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है। तो आज हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब आप एक कागज लीजिए, एक पेन लीजिए और उसमें अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। जन्म की तारीख, महीना, साल पूरा लिख लीजिए। और अब मूलांक और भाग्यांक भी निकाल लीजिए। मूलांक मतलब आपकी जन्म तारीख का जोड़, यानी मान लीजिए आपकी जन्म तारीख है 15, तो 5 और 1 को आपस में जोड़ करने के बाद आएगा 6, तो यानी मूलांक हो गया 6। आप अपना मूलांक कैसे निकाल सकते हैं। और भाग्यांक की बात करें तो पूरी जन्म तारीख यानी जन्म दिन, महीना और साल, इन सभी को आपस में जोड़ करके एक सिंगल डिजिट निकाल लीजिए, यह बनेगा आपका भाग्यांक। अब इसको लिख लीजिए। अब इसमें चेक कीजिए क्या इनमें 2, 5 और 8 आता है। अगर आपकी इस लिखी हुई जन्म तारीख में या लिखे हुए नंबर्स की बात करके चले तो क्या इसमें 2, 5 और 8 आता है, क्योंकि 2, 5 और 8 राजयोग है प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपकी जन्म तारीख में 2, 5 और 8 आता है तो यकीन मानिए कि आपकी प्रॉपर्टी बहुत आसानी से बन जाएगी जब भी आप बनाना चाहेंगे। अगर 2, 5 और 8 आपकी जन्म तारीख में नहीं आता तो दोस्तों आपका प्रॉपर्टी बनाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी बनने के जो चांसेस रहेंगे वो कम रहेंगे। लेकिन अगर बन गई तो उसके बारे में बात हम आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी जन्म तारीख में 2, 5 और 8 नहीं है और आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी बने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसके लिए आप अपने घर के अंदर या अपने फ्लैट के अंदर जहां पे भी आप रहते हैं, पूरे दिन में यानी 24 घंटे में 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट नंगे पैर चलिए। क्योंकि जब आप नंगे पैर चलेंगे तो आप डायरेक्ट अर्थ के साथ आपका कांटेक्ट होगा। 2, 5 और 8 जो तीनों अंक हैं, ये अर्थ एलिमेंट है, धरती के साथ जुड़े हुए नंबर्स हैं। तो जब आप नंगे पैर चलेंगे तो अर्थ एलिमेंट आपका एक्टिवेट होगा। 2, 5 और 8 ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी बनने के आसार बन जाएंगे। और अब बात करते हैं 2, 5 और 8 नहीं है लेकिन हमें प्रॉपर्टी मिल गई। पति ने पत्नी को गिफ्ट कर दी, या पत्नी ने पति को गिफ्ट कर दी, या पापा से जायदाद में हिस्सा आ गया, किसी तरह से भी प्रॉपर्टी अपने हाथ में आ गई, तो प्रॉपर्टी बन तो गई। लेकिन यहां पर मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा दोस्तों, कि उस प्रॉपर्टी पर जो आपको आपके पापा से आई है या गिफ्ट में आई है, इस प्रॉपर्टी पर आप कभी भी लोन नहीं लेंगे। अगर आपने भूल से कभी लोन ले लिया तो आप लोन चुका नहीं पाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाएगी। यह बात आप मेरी लिख कर रख लीजिए। और दूसरी बात,
अगर आपको ये प्रॉपर्टी जो आपकी बनी है, आपके डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 का फैक्टर नहीं है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी बन गई, किसी तरह से गिफ्ट आ गई या जैसे भी प्रॉपर्टी बन गई, तो आप उसे बेचेंगे नहीं। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया तो आप दोबारा प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे। हाँ, अगर आपको वो प्रॉपर्टी बेचना जरूरी है, आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपके बिक जाए या बेचना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो सबसे पहले आप एक नई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, उसका टोकन अमाउंट देंगे, फिर उसके बाद अपनी ये पुरानी वाली प्रॉपर्टी को बेचेंगे। नहीं तो मान लीजिए कि आपने पहले वाली प्रॉपर्टी अपनी बेच दी और सोचा कि चलो नई प्रॉपर्टी बाद में ले लेंगे, तो दोस्तों आप कभी भी अपनी प्रॉपर्टी दोबारा नहीं बना पाएंगे। दोबारा प्रॉपर्टी बनानी है तो सबसे पहले आपको टोकन अमाउंट देना होगा, फिर अपनी पहले वाली प्रॉपर्टी को बेचना होगा। इन बातों का ध्यान में रखिए। अगर आप इस विषय में मेरे साथ डिटेल में डिस्कशंस करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी ये रहा, आप मेरे साथ जब चाहे बात कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं और जैसा कि आपको मैं हर बार कहता हूं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और मेरी आपके साथ में कमिटमेंट है कि मैं न्यूमरोलॉजी को लेकर आपके लिए अलग अलग जो कुछ और फैक्टर्स हैं वो आपके सामने यूं ही लेके आता रहूंगा और आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।